क्वेश्चन नंबर 1, which transformer is used to feed electricity in power house? पावर हाउस में सप्लाई देने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है स्टेशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर और स्टेपर। तो देखिए, ये जो हमारा ऑप्शन है स्टेशन ट्रांसफार्मर, ये है इसका राइट आंसर। स्टेशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो पावर हाउस के लोड को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि ये ट्रांसफार्मर का अगर टाइप्स में जाया जाए तो लोकेशन के हिसाब से ये दो टाइप्स का ट्रांसफार्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ये सब स्टेशन पे यूज़ किया जाता है, जबकि पावर ट्रांसफार्मर जो है ये पावर स्टेशन पे यूज़ किया जाता है। और ऑप्शन डी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज के हिसाब से स्टेप अप किया जाता है जो पावर स्टेशन पे रहता है। जो हमारे यूजुअली 11 kV पे जो जनरेट होता है ना वोल्टेज, इसको स्टेप अप करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल मोटर इज मेजर्ड इन। इंडस्ट्रियल मोटर को किस में मेजर किया जाता है? ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, पावर और हॉर्स पावर। देखिए, एक यही ऑप्शन है जो पावर का यूनिट है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 3, इंडक्शन मोटर ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, बोथ और नॉन ऑफ एवरी। तो हमारा इंडक्शन मोटर ही नहीं, कोई भी मोटर है, जब भी हम उसमें सप्लाई देते हैं तो फील्ड में क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हमारा रोटर रोटेट करना स्टार्ट करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर कनेक्टेड विथ ऑल्टरनेटर? इन ऑप्शन में से कौन सा वो सही आंसर है जो प्राइम मूवर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन है फिल्टर, कपलिंग, गियर और गवर्नर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नर। देखो, फिल्टर क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। कपलिंग क्या करता है? दो शाफ्ट को एक आपस में कनेक्ट करता है, इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है। जबकि जो हमारा गियर है, गियर क्या करता है? स्पीड रेशियो को अप एंड डाउन करता है। और ये गवर्नर है जो स्पीड कंट्रोल करता है, या फिर यूँ कहे कि अगर हाइड्रो पावर की केस में बात किया जाए तो पानी के फ्लो को कम या ज़्यादा करता है। ऐसे करके ये प्राइम मूवर का स्पीड को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5, डीसी जनरेटर विदाउट कम्यूटेटर इज। डीसी जनरेटर में अगर कम्यूटेटर हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? हम देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि डीसी जनरेटर है तो मोटर तो बनेगा नहीं, है ना। इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर कैंसिल आउट हो जाए, बचा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो हमें पता है कि डीसी में कम्यूटेटर और प्लस में कार्बन ब्रश होता है, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश होता है, और एसी में कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश नहीं होता है। तो इसलिए डीसी जनरेटर जो है ये हमारा क्या बन जाएगा? एसी जनरेटर विदाउट कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रश। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एसी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ हाइड्रो प्लांट सर्ज टैंक इज केप्ट वेरी क्लोज टू द। ऑप्शन है जनरेटर, स्पिलवे, पेनस्टॉक और टर्बाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्बाइन। देखिए, जनरेटर के पास रहता नहीं है, स्पिलवे हुआ डैम के पास, ठीक है। और रही बात पेनस्टॉक की, तो पेनस्टॉक में ही सर्ज टैंक अटैच होता है, इसलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर है टर्बाइन। क्वेश्चन नंबर 7, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन। अल्टरनेटर से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, तो इसके तो डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पोल्स एंड रोटेशनल स्पीड। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ पोल्स ओनली। ऑप्शन सी, रोटेशनल स्पीड ओनली। तो जैसे कि हमें पता है सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर क्या होता है? 120F/P। इसका मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल रहा है ये इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो हमारा F बराबर क्या होगा? NS/P/120 है। तो F किस पे डिपेंड करेगा? एक रोटेशनल स्पीड पे और एक पोल पे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पोल एंड रोटेशनल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज।
सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो कैपेसिटर चाहिए होता है, जो बेसिकली फेज डिस्प्लेसमेंट करके मोटर को स्टार्ट करता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन बी सिरामिक कैपेसिटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्यों? देखिए ये है हमारा ए पेपर कैपेसिटर, ये है बी सिरामिक कैपेसिटर और ये है सी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। आपने देखा भी होगा हमारे घर में भी मोटर होता है, लाइक फैन या पंप मोटर, तो इसमें आपने इस टाइप का कैपेसिटर देखा होगा, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप कैपेसिटर। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर MCCB इज यूज्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कौन से साइड पे MCCB यूज किया जाता है? प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड या फिर दोनों साइड या फिर यूज होता ही नहीं? तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी साइड। एक्चुअल में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब हुआ 11 kV से 400 वोल्ट पे, ठीक है। तो ये हाई वोल्ट साइड जो है हमारा VCB यूज होता है, जबकि लो वोल्ट साइड ACB और MCCB यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैक स्टार्ट यूनिट कंटेन्स। ब्लैक स्टार्ट यूनिट में क्या होता है? ऑप्शन ए स्मॉल डीजल जनरेटर विथ बैटरी, ऑप्शन बी स्मॉल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन एंड ऑप्शन डी और स्मॉल बैटरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल डीजल जनरेटर विथ बैटरी। एक्चुअली ब्लैक स्टार्ट होता क्या है कि जब भी किसी एरिया का लाइन कट जाता है या ठप हो जाता है, उस टाइम पे क्या किया जाता है, बैटरी से जनरेटर के फील्ड को एक्साइट करके डीजल इंजन चालू करके विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिससे ग्रिड का कोई एक हिस्सा को स्टार्ट किया जाता है। इसी को हम कहते हैं ब्लैक स्टार्ट।